अक्सर पेशेंट जब ओपीडी में अपना एमआरआई लेके आते हैं तो उनके सवालों में से एक अहम सवाल होता है कि डॉक्टर साहब एमआरआई में तो काफी गड़बड़ लिखी है, लेकिन मेरी हालत तो इतनी खराब नहीं, क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? या कभी कभी उल्टा होता है, पेशेंट इतनी पेन में होता है कि सीधा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन एमआरआई रिपोर्ट में कुछ खास नहीं लिखा होता। तो पेशेंट्स नेचुरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना मिसमैच क्यों। ये मिसमैच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ एमआरआई की बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड करें तो या तो ओवर ट्रीटमेंट होगा या करेक्ट डायग्नोसिस मिस हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्पाइन के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का डिसीजन एमआरआई के संदर्भ में कैसे लिया जाता है, और मैं अपना पर्सनल डिसीजन एल्गोरिथम भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको समझने में मदद करेगा कि आपके केस में भी एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, चाहे आपका एमआरआई नॉर्मल हो या उसमें कोई एडवांस चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, एमआरआई अपने आप में बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। ये हमें डिस्क बल्ज, नर्व कंप्रेशन, स्पाइन डिजेनरेशन, कैनाल नैरोइंग जैसे चेंजेस जो है वो काफी क्लियरली दिखाती है। लेकिन एमआरआई में लिखे वर्ड्स को समझने के लिए क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट चाहिए। एमआरआई अपने आप में सिर्फ एक स्नैपशॉट है, पूरी मूवी नहीं है। पूरी तस्वीर पेशेंट के सिम्टम्स और बाकी टेस्ट से समझ आती है। एमआरआई सिर्फ स्पाइन का स्ट्रक्चर दिखाता है, उस स्ट्रक्चर का आपके पेन से क्या लेना देना है ये पता लगता है आपकी परेशानी को और गहराई से समझने से। आइए समझते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। जब कोई पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है तो मेरा पहला फोकस होता है उसके सिम्टम्स पर, कि पेन किस एरिया में है, क्या वो पेन पैर या हाथ तक जा रहा है, क्या पेशेंट्स को नमनेस या वीकनेस फील हो रही है, क्या वो सीधा चल पा रहा है या उसके रोजमर्रा के काम जो है वो रुक गए हैं। मैं उसका पोस्चर, पावर और मूवमेंट सब टेस्ट करता हूँ। और एमआरआई की फिल्म्स मैं तब देखता हूँ जब मुझे सारी जानकारी मिल चुकी होती है, क्योंकि तब मुझे सिर्फ क्रॉस चेक करना होता है कि एमआरआई और सिम्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट लेग में सीवियर पेन हो रहा है और एमआरआई सिर्फ राइट साइड की डिस्क बल्ज दिखा रहा है तो क्लियरली एक मिसमैच है। तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट एमआरआई की बेस पे नहीं, सिम्टम्स के बेस पे डिसाइड होता है, और ऐसे केस में सर्जरी का तो मतलब बनता ही नहीं। तो क्या है मेरा अपना पर्सनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? मैं अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए 4 मापदंड यूज करता हूँ। पहला, पेन, कितना इंटेंस और किस पैटर्न का पेन है। दूसरा, नर्व के साइंस, कहीं नमनेस, झुंझुनाहट, कमजोरी तो नहीं। और तीसरा, डेली लाइफ कि प्रोफेशन क्या है, पेशेंट चलना फिरना कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। और चौथा, एमआरआई, मतलब उस एमआरआई में क्या स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दिख रही है, क्या वो मैच कर रही है या नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर पेन माइल्ड है, एमआरआई में बल्ज है और लेकिन नर्व के साइन नहीं है, तो इसका मतलब हम यूजुअली मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या पोस्चर करेक्शन से मैनेज कर सकते हैं। अगर पेन मॉडरेट है और माइल्ड नर्व साइन भी है तो हम टारगेटेड नर्व मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पेन सीवियर है, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है और एमआरआई में भी नर्व कंप्रेशन जो है वो क्लियरली दिखा रहा है और पेशेंट की परेशानी जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तब हम इंटरवेंशन या सर्जरी कंसीडर करते हैं। हर पेशेंट के लिए ये 4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है, इसीलिए हर पेशेंट का डिसीजन पर्सनलाइज होता है। कई बार मुझे लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब रिपोर्ट में तो लिखा है डिस्क हर्निएशन, फिर आपने सर्जरी क्यों नहीं रेकमेंड की? मेरा जवाब होता है, आपकी रिपोर्ट में नहीं, आपकी लाइफ में झांक कर देखने से ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। अगर कोई हर्निएटेड डिस्क है लेकिन पेशेंट पेन फ्री है और मूवमेंट भी नॉर्मल है और लाइफ अच्छी चल रही है, तो मुझे सर्जरी का कोई रीजन नजर ही नहीं आता। एमआरआई के स्ट्रक्चर से ज्यादा पेशेंट की फंक्शन को समझना जरूरी होता है। मैं पेशेंट्स को अक्सर कहता हूँ, एमआरआई एक वेदर रिपोर्ट जैसा होता है, मतलब कि आपके स्पाइन के आसमान में कुछ बादल तो हैं, लेकिन बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। एक्चुअल सिम्टम्स और हमारे सालों का तजुर्बा मुझे अंदाजा देता है कि बूंदाबांदी रहेगी या तूफान आ रहा है। इसीलिए मैं हमेशा क्लिनिकल साइंस, पेशेंट की बीमारी की जर्नी और एमआरआई को मिला के ट्रीटमेंट डिसाइड करता हूँ। बट व्हाट अबाउट पेशेंट्स जिनकी एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, but they are either in pain
या उनको कमजोरी आ गई है। ये सिचुएशन हर स्पाइन सर्जन की क्लिनिक में रेगुलरली आती है। पेशेंट्स को टांग में दर्द है या हाथ में वीकनेस है, लेकिन एमआरआई स्पाइन जो है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। ऐसे में पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर, अगर एमआरआई नॉर्मल है तो दर्द या कमजोरी कहाँ से आ रही है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, हर नर्व प्रॉब्लम कंप्रेसिव नहीं होती। जब एमआरआई पे कोई डिस्क बल्ज या स्टेनोसिस दिखता है जो नर्व को दबा रहा है, उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। लेकिन अगर कई बार नर्व की डैमेज किसी और वजह से होता है, बिना किसी दिखने वाली कंप्रेशन के, इसे कहते हैं नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी या न्यूरोपैथी। ऐसे केसेस में हमें एडवांस टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ईएमजी, एनसीवी या एमआरआई ऑफ द लंबर प्लेक्सस या रेडियल प्लेक्सस। और अगर आपका एमआरआई नॉर्मल है लेकिन आपको पेन या वीकनेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। इसका मतलब बस ये है कि हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टूल्स के कई ऑप्शंस हैं, और सही बताओ तो हर एक टेस्ट एक पजल का टुकड़ा है। आपके सिम्टम्स को समझना, टारगेटेड टेस्ट करना और राइट डायरेक्शन लेना, यही मैच्योर ट्रीटमेंट अप्रोच होती है। अगर आपके एमआरआई में कुछ लिखा गया है जैसे कि बल्ज, नैरोइंग, डीजनरेशन, तो पैनिक मत कीजिए। क्या ये दर्द दे रहा है या नहीं, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते वक्त उनसे पूछिए, क्या मेरा पेन एमआरआई से मैच करता है? क्या ये रिपोर्ट एज के हिसाब से नॉर्मल है? और क्या इसके लिए सर्जरी जरूरी है या दूसरा ट्रीटमेंट काम करेगा? ऐसे सवालों से क्लैरिटी मिलती है और अननेसेसरी ट्रीटमेंट भी अवॉइड होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव एमआरआई रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज्ड है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, स्पेशली उन लोगों को जो एमआरआई की एक लाइन पढ़ते ही टेंशन में आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एमआरआई एक इम्पोर्टेंट टूल है, लेकिन ट्रीटमेंट का डिसीजन उसके अलावा भी और चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ, रिपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट का हाल। और अगर आप स्पाइन और स्पाइन रिलेटेड डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में और क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम सीटी, एक्सरे, डेक्सा जैसे टेस्ट को आम भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे और अपनी एमआरआई रिपोर्ट को आप खुद कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये भी कवर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के बाकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक और नई क्लैरिटी के साथ।